प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज हम लोग नए सेशन में क्या करेंगे। हम लोग जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड के जो सब्स्टिट्यूट का क्या इफेक्ट है। जैसे जो अल्फा कार्बन्स होते हैं, अल्फा कार्बन्स पर अगर कोई सब्स्टिट्यूट जोड़ते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, एक हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा डिस्कशन हम लोग ये करेंगे कि जो है एल्डिहाइड या कीटोन में किस तरह के हों कि रेट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, रिएक्टिविटी ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन द बेसिस ऑफ द अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बोनिल कार्बन। इस पर हम लोग प्यारे बच्चों में चर्चा करेंगे। देखा जाए कैसे क्या है, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोगों को एकदम आनंद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त हो जाएंगे। देखो केवल संयम में रहिए, हम लोग बिना टाइम को किल किए हुए बेटा देखो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को आप समझिए। आपको पुनः कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सारे हम एकदम क्लियर चीजों को प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को। देखो है क्या, जैसे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में देखते हैं, देखिएगा एक है इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट ऑन अल्फा कार्बन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्यारे बच्चों देखो इसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। अच्छा, हर तरह के एग्जाम में आते थोड़ा सा विजिबिलिटी देख लें कि पूरा है, ठीक है, ओके। देखो ये बेटा इन चीजों को हमें देखना। अच्छा देखो है क्या, ये हम कार्बोक्सिलिक में तुम्हें बताएंगे, उसमें भी बताएंगे। इसमें हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे एसिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो जो है एसिडिटी या बेसिसिटी, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्लस आई एंड माइनस आई सब्स्टिट्यूट। Substitutes on aliphatic aldehyde, aliphatic aldehyde and plus R minus R on aromatic aldehyde, इनको आप केयरफुली देखिए। जैसे अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो उस पर हम प्लस आई माइनस आई को इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों प्लस एरोमेटिक है तो उस पर प्लस आर और माइनस आर को इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं, देखो कैसे, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसको बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सारी चीजों को एक साथ बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एसिडिटी को पहले बता देते हैं तुम्हें, और एसिडिटी को बताने के बाद फिर तुम्हें हम बताते हैं रेट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करस्पॉन्ड टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लस आई और माइनस आई, अदरवाइज प्लस आर और माइनस आर। देखो करते क्या है इसमें बेटा, जैसे अल्फा कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम लोग लिखे क्या है, देखिए यहां पर अल्फा कार्बन प्यारे बच्चों लिखे हैं, हमें अल्फा कार्बन को याद रखना है। ये ऐसे हम देखते हैं एसिडिटी पर पहले डिस्कशन करते हैं। एसिडिटी पर डिस्कशन करने पर प्यारे बच्चों हमें मिलता क्या है,
जैसे हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिख दिया जो है सी अल्फा कार्बन का होना मस्ट है और डबल बॉन्ड O और H लिख दिया, एक तो ये कर दिया। दूसरा क्या है बच्चों, हमने क्या कर दिया सी, यहां पर हमने क्या कर दिया सी और फिर सी डबल बॉन्ड O और H कर दिया। क्या है बच्चों, देखो सी और फिर सी डबल बॉन्ड O H को कर दिया। फिर देखो यहां पर प्यारे बच्चों फिर हमने कर दिया सी डबल बॉन्ड O और H कर दिया। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि आप जानिए कि द ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोनिल कार्बन आर नोन एज अल्फा कार्बन। इससे डायरेक्टली जो अल्फा की कई पोजीशंस होती हैं, अनसैचुरेशन से जो डायरेक्टली लिंक होता है वहां भी अल्फा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच होता है वहां भी अल्फा होता है। वो फंक्शनल ग्रुप ही एक तरीके से है, कार्बोनिल एक फंक्शनल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द कार्बन व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद एल्डिहाइडिक ग्रुप आर नोन एज अल्फा कार्बन, ऐसे भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, तो हम अल्फा को पहले प्यारे बच्चों हम इंडिकेट करते थे, इट इज नोन एज अल्फा, इट इज नोन एज अल्फा, इट इज नोन एज अल्फा, इट इज आल्सो नोन एज अल्फा। ये सब अल्फा कार्बन है। आप देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट देखते हैं, तो यहां पर प्यारे बच्चों हाउ मेनी नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यहां पर प्यारे बच्चों हम जोड़ देते हैं क्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन जोड़ दिए और यहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों हमने क्लोरीन जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी सा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया। इस ग्रुप को प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। दिस इफेक्ट आर नोन एज माइनस आई इफेक्ट, दिस इफेक्ट आर नोन एज माइनस आई इफेक्ट, 2 टाइम्स प्रेजेंट हियर माइनस आई, दिस इफेक्ट आर नोन एज माइनस आई इफेक्ट, 2 टाइम्स प्रेजेंट हियर माइनस आई। ध्यान दीजिएगा, 2 टाइम्स प्रेजेंट हियर माइनस आई। देखिए यहां पर हम देखते हैं जो है, फिर हम एक लाइन लिखते हैं, ये तो हम यहां पर ऐसे लिख देते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर हम इसको लिख देते हैं एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स लिख देते हैं। देखिए जरा विजिबिलिटी हो, नहीं तो आपको दिखाई ना पड़े। भाई देखो सारी चीजों को दिखना चाहिए आप लोगों को, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को बताने से क्या फायदा होगा। ये आप लोग स्मूथली इसको वॉच करते रहिए। ये हो गया। यहां पर बेटा माइनस आई सब्स्टिट्यूट हम लिख देते हैं, तो माइनस आई सब्स्टिट्यूट का मतलब ये हुआ, माइनस आई यहां पर 1 टाइम माइनस आई है, 1 माइनस आई है प्यारे बच्चों। यहां पर प्यारे बच्चों यहां 2 टाइम्स माइनस आई है, ध्यान दीजिएगा हमने लिख दिया है 2 टाइम्स माइनस आई है प्यारे बच्चों। यहां पर बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो माइनस आई पढ़ाएंगे, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। जिनको माइनस आई में प्रॉब्लम है जल्दी ही उसमें हम आप लोगों को बता देंगे। यहां पर भी माइनस आई 3 टाइम माइनस आई है। देखिए यहां पर माइनस आई 1 टाइम है, 1 टाइम है। देखिए एक ग्रुप है तो 1 टाइम माइनस आई है, यहां पर 2 ग्रुप है तो यहां पर 1 और उसके बाद देखिए यहां पर 1 और 2 टाइम्स माइनस आई है। ध्यान दीजिएगा यहां पर 1 टाइम है, यहां पर 2 टाइम है और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइम माइनस आई, 1 टाइम, उसके बाद 2 टाइम और उसके बाद प्यारे बच्चों 3 टाइम माइनस आई। देखो हमने इंडिकेट कर दिया हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो फिर हम देखते क्या है, हमें ये देखना है कि माइनस आई इफेक्ट है ना, तो जो है माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट बेटा देखो हमें देखना माइनस आई इफेक्ट कितना है,
यहां पर माइनस आई इफेक्ट 0 है, यहां पर माइनस आई 1 टाइम है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप हम लिख देते हैं, माइनस आई इफेक्ट करस्पॉन्ड टू ग्रुप, माइनस आई ग्रुप, माइनस आई ग्रुप हम लिख देते हैं। तो 1 टाइम यहां पर क्या है, जो है यहां पर आप लिख देते हैं 1 ग्रुप, 1 माइनस आई ग्रुप, यहां पर कितना है 2 माइनस आई ग्रुप। प्यारे बच्चों यहां पर कितना है 3 माइनस आई ग्रुप, 3 लिख देते हैं, एक ही तरह से हम इंडिकेट करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों हो गया 3 माइनस आई ग्रुप, अल्फा कार्बन पर प्रेजेंटेशन है। तो हुआ क्या कि ध्यान दीजिएगा, माइनस आई ग्रुप जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये इधर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। मींस क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। देखो ये हमने सिंबल बना दिया है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को प्यारे बच्चों अपनी तरफ खींचते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे तो अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, देखिए अल्फा कार्बन पर जो है, देखिए यहां पर ये अल्फा कार्बन है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, यहां पर होगी जो है यहां पर हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट डेंसिटी, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस अल्फा कार्बन पर है। यहां पर क्या है, यहां पर है स्मॉल वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर। और यहां पर अगर हम देखते हैं बेटा, तो यहां पर स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पर क्या है, जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्यारे बच्चों देखो ये चीजें हमें मालूम करना। देखो इसका मतलब क्या है कि पार्शियल पॉजिटिव कहां पर है, पार्शियल पॉजिटिव तो हम देख रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव तो ये भी है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल निगेटिव है। तो यहां पर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इस अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो सबसे कम है, और इस पर इससे थोड़ा ज्यादा है। देखो स्मॉलर आपने किया, स्मॉलेस्ट, तो आपने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू है, यहां पर कम है और यहां पर सबसे, इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्फा कार्बन पर कहां है, यहां पर है। उससे कम बेटा यहां पर है, उससे कम कहां है, यहां पर है, उससे कम यहां पर। हम पूरी केमिस्ट्री में जानते हैं, ओवरऑल केमिस्ट्री में बेटा जानते हैं
any center have smaller value of the electron density, then it is more acidic in nature. Any center have smaller value of the electron density or shows the maximum acidity. अगर किसी भी सेंटर पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, जितने कम होगी उसकी एसिडिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक प्यारे बच्चों हमने एक सिंबल लगा दिया, ये ऐसे ऐसे एक सिंबल लगा दिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा आप जानकारी कर रहे हो, ये ओवरऑल केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, तो इसको हल्के में लाइटली ना लीजिएगा कि इट इज यूजलेस मटेरियल, इट इज मोस्ट यूजफुल मटेरियल। बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मटेरियल को देखते हो, बहुत डिजिटल बोर्ड देखते हो, दुनियादारी देखते हो, लेकिन आप मटेरियल पर जाइए कि कैसे कौन तुम्हें क्या बताता है, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर नजर आएगी। इसके बाद केमिस्ट्री की कहीं कोई कहानी नहीं लिखी है, जो बातें हम बताएंगे आपको। देखो, तो यहां पर फिर क्या होगा, इससे हमें ये मालूम हो गया कि हम एक ऐसे लाइन खींचे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एक लाइन खींचे और बिना कुछ जाने हुए हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीजिंग, देखिए इंक्रीजिंग सिंबल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। देखो कितनी आसान सी बातें सारी हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। आप देखो, इससे हमें यह मालूम हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर is directly proportional to the minus I effect, माइनस आई इफेक्ट। ये तुम्हें लर्न रखना है, कुछ नहीं। माइनस आई इफेक्ट जहां पर ज्यादा है प्यारे बच्चों, वहां पर एसिडिटी ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेज आप लोग पढ़ते हो, तो जरा देखिएगा आपको शिक्षक कौन सा मटेरियल देता है। ये देखिए, आपको काम की बातें दे रहा है। ये आप समझ लीजिए कि इसका जितना भी शुल्क दिया जाए उतना ही कम है, ये समझ लीजिए। हम लोगों को किसी ने ऐसी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, आप लोग मेहनत से पढ़िए, सारी चीजों को एकदम क्लियर है। माइनस आई इफेक्ट, और अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय माइनस आई इफेक्ट, देन आई वांट टू से दैट व्हेन माय बीएससी प्रीवियस क्लासेस आर कंडक्ट, देन यू आर फ्री फॉर अटेंड द बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की क्लास आप लेने के लिए फ्री हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको अपडेट हो गई, एसिडिटी आपको मालूम हुई। इसका मतलब इतना आपको कि एसिडिक नेचर जो होता है, अल्फा कार्बन पर अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी माइनस आई इफेक्ट और किस पर, अल्फा कार्बन, इसका मतलब इट इज इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूट। ये प्रतिस्थापी का इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूट का ये इफेक्ट है, ऐसे आपको जानना है। कहीं भी ओवरऑल केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है, सेम एज आप एरोमेटिक में भी लीजिए, केवल आपको ग्रुप मालूम होना चाहिए, माइनस आर और प्लस आर, उसके विषय में भी हम प्यारे बच्चों लिख देते हैं। वो चूंकि वहां पर कार्बन चेन का काम वो क्या करता है, वो रिंग करती है, वहां भी हम आपको बता देते हैं। माइनस आई को पहले हम माइनस आई को प्रूव कर देते हैं, माइनस आर को प्रूव कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको प्लस आर को प्रूव करेंगे। दोनों में साइमल्टेनियसली हम बताएंगे। एलिफैटिक में हमने माइनस आई बता दिया, तो माइनस आर हम एरोमेटिक में भी आपको बता दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या है, अब यहां पर हम नीचे बेटा इसी सीक्वेंस में हम एरोमेटिक रिंग को बनाते हैं, और एरोमेटिक रिंग को अगर आप लोग चाहो तो ठीक है, यहां नीचे बना देते हैं, थोड़ा सा जगह है वहां पर हम आपको क्लियर कर देते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर हमने क्या किया, हमने एक कंपाउंड लिया, और वो कंपाउंड कौन सा है, उसको प्यारे बच्चों हमने बेंजाल्डिहाइड को लिया। ध्यान दीजिएगा, ये एज ए सैंपल हम लोग बेंजाल्डिहाइड को लिए, ये हुआ सी, और ये प्यारे बच्चों हमारा O हुआ, और ये हमारा R हुआ। इट इज नोन एज बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड हुआ। फिर हम दूसरा कंपाउंड क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा,
ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हम जानते हैं द एल्डिहाइडिक ग्रुप आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई -R ग्रुप को प्यारे बच्चों लगाते हैं तो ये देखते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अच्छा, डायरेक्टिंग जो है करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोफाइल होता है, करस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये होगा तो किस पोजीशन पर, आर्थो पैरा तो नहीं, मेटा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब जो है इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, मेटा पर लगेगा। चलो ठीक है, हमने यहां पर प्यारे बच्चों क्या कर दिया, यहां पर हमने NO2 को जोड़ दिया। प्यारे बच्चों हमने क्या जोड़ दिया, यहां पर NO2 को जोड़ दिया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, NO2 को जोड़ दिया। फिर हम एक बेंजीन मॉलिक्यूल को एक और लिखते हैं, और जब हम बेंजीन मॉलिक्यूल को एक और लिखते हैं, यहां पर एक बेंजीन को हम प्यारे बच्चों और लिख दिए, ये लिख दिए। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, C और डबल बॉन्ड O और H को कर दिया। और फिर हमने क्या किया, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्यारे बच्चों हमने NO2 को ऐड कर दिया, यहां पर हमने किसको ऐड कर दिया, NO2 को ऐड कर दिया। इट इज नोन एज NO2 को ऐड कर दिया, ये हो गया। अब देखिए ये हुआ, यहां पर हमें अब देखना है कि इसका मतलब क्या है, मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, आर्थो पैरा पर आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। क्योंकि डीएक्टिवेट यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, क्योंकि NO2 है इसलिए हमने मेटा पर जोड़ दिया। ये क्या है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। दीज ग्रुप्स आर नोन एज, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये डिफिशियंसी क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये डीएक्टिवेटिंग का काम कर रहा है, बेंजीन को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग का काम कर रहा है। और अगर ये डीएक्टिवेटिंग का काम कर रहा है तो इसको हम -R ग्रुप बोलते हैं। इट इज नोन एज -R ग्रुप, -R ग्रुप, माइनस रिजोनेंस। तो माइनस रिजोनेंस यहां कितना है, ये है। यहां पर हम देखो कैसे करते हैं, इसको दूसरी तरह से थोड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में जल्दी आएगा। थोड़ा सा देखिए, तुम्हारा टाइम चला जा रहा है हमारे कारण बेटा, उसी क्रम में हम लगाना चाहते हैं कि तुम्हें याद करना आसान हो जाए, इसलिए इसको दूसरी तरह से हम लिख देते हैं। ये ऐसे लिख देते हैं, देखो यहां पर, बस आपका बहुत टाइम हम नहीं लेंगे। यहां पर आपका NO2 हो गया, और यहां पर आपका NO2 हो गया, यहां दोनों पर NO2 हो गया प्यारे बच्चों, यहां पर एक NO2 हो गया प्यारे बच्चों, और ये हमारा कोई नहीं। अब ये यहां पर क्या है, यहां पर ये विड्रॉइंग का काम करता है, डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट करता है और डीएक्टिवेट करता है ये। तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को क्या किया, डीएक्टिवेट कर रहा है। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम कर रहा है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जब ये, तो इसका मतलब यहां पर देखिए तीन डीएक्टिवेटर लग गए, ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, और ये भी खींचता है, और ये भी खींचता है। लेकिन अब है क्या बात है इसमें कि यहां पर तीन खींचने वाले लग गए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है तो देखिए यहां पर कितने डिक्रीज करने वाले लग गए, यहां पर एक ये डिक्रीज करने वाला लग गया, एक ये, तीन डिक्रीज करने वाले लग गए। तो इसका मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की आप बात अगर करते हैं तो यहां पर इस पर क्या +R, हम देखते हैं कि दो कंडीशंस होती है, एक +R होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या हुआ, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग पर अगर हम डिस्कशन करेंगे तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या मिल रहा है, देखो यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर हम देखते हैं तो ये 3 टाइम इफेक्ट है, 3 टाइम डीएक्टिवेट। बेंजीन रिंग पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है डीएक्टिवेट कर दिया, और डीएक्टिवेट का मतलब ये -R इफेक्ट यहां हो गया, यहां पर -R इफेक्ट यहां पर हो गया, और यहां पर नो इफेक्ट हो गया। वहां 3 टाइम है, एक देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। देख लीजिए हम टाइम्स को यहां इंडिकेट कर देते हैं, दूसरे पेन से इंडिकेट कर देते हैं। -R यहां पर, -R1, -R2, -R3, 3 टाइम -R हो गए। यहां पर हम क्या करते हैं, -R1, -R2, ये 2 हो गए। और यहां पर प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं,
यहां पर हम -R केवल A करते हैं, ये हो गया। अब देखिए वहां -I था और यहां पर -R, मतलब ये क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जरा देख लेते हैं यहां पर विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को प्यारे बच्चों क्या करता है, ये डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करता है तो आप देखो यहां पर जो है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉलर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखिएगा स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर हम लिखते क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। प्यारे बच्चों एक मिनट रुको, एक मिनट थोड़ा सा वेट करो, बस 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट वेट करो। तो देखो बेटा यहां पर थोड़ा सा हम एक लोग आ बैठे, देखो अब हमें देखना है बेटा, तो यहां पर हम देखते क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो प्यारे बच्चों यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि यहां पर जो है ये सीक्वेंस हो गया, ये सीक्वेंस हो गया, वहां स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहां पर क्या है, यहां पर जो है स्मॉलर वैल्यू है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, जो है स्मॉलर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉलर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर हम यहां पर स्मॉलर वैल्यू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की देखते हैं और यहां पर बेटा क्या है, जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर हम क्या करते हैं, स्मॉल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर क्या हुआ, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिटी। अगर यहां पर क्या है कि -R सब्स्टिट्यूट लग जाते हैं, रिजोनेंस का इफेक्ट, या हम इसको डीएक्टिवेटिंग भी बोलते हैं, हम इसको ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अगर आप -R लिखिए या हम इसको डीएक्टिवेटिंग भी बोल सकते हैं, -R लिखिए, नहीं अगर इसको आप नहीं लिखते हो तो बेटा हम इसको क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आप पहचान कीजिए, हम बीएससी प्रीवियस की क्लास में इसको भी पढ़ाएं, डीएक्टिवेटिंग। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब
कि एसिडिटी इन केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि एसिडिक नेचर, इसको क्या लिखेंगे, एसिडिक नेचर is directly proportional number of the deactivating group। इतनी सी बात आप केवल जानना है। कितने डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, 1 2 3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पर नंबर ऑफ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कितने हैं, इसी पर हम एसिडिटी और बेसिसिटी को प्यारे बच्चों हम प्रूव कर देते हैं। ये चाहे टीचर पढ़े चाहे स्टूडेंट पढ़े, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगे ही, ये चीजें आपको देखना जरूरी है। इसका मतलब इट हैव 3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखो इट हैव 1 2 3, तो 3 डी फॉर डीएक्टिवेटिंग, जी फॉर ग्रुप, 3 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। यहां पर प्यारे बच्चों क्या देखते हैं, 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यहां पर 2 डी फॉर डीएक्टिवेटिंग, जी फॉर ग्रुप, 2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पर बेटा कितने हो गए, 1 क्या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डी फॉर डीएक्टिवेटिंग, जी फॉर ग्रुप। ये इतनी बातें आज हम आपको बता दी। अब हमें देखना, आगे देखना है, आगे हमें बेटा थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हमें एक्टिवेटिंग ग्रुप के बेस पर थोड़ा सा प्रूव करना है। थोड़ा सा 1 मिनट आपका टाइम वो बाहर आए थे तो उसी में किल हुआ, बाकी अब नहीं होगा। अब बेटा कल की डेट में हम तुम्हें बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। कल की डेट में ऐसे ही हम आपको बताएंगे जो है एक्टिवेटिंग और उसके साथ साथ जो है प्लस आई इफेक्ट का क्या इफेक्ट होता है, एलिफैटिक पर प्लस आई और एरोमेटिक में एक्टिवेटिंग का क्या इफेक्ट होता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द अटैकिंग द न्यूक्लियोफाइल एट द कार्बोनिल कार्बन, इतनी बातें करेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू लॉट।